हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी लोग। मैं आपका अपने चैनल माई स्टडी बुक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम क्वेश्चन 45 कर चुके हैं। 45 के बाद हमारा आज हम 46 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ये एनडीए का 2021 का पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम आपको इसी पेपर पर करके दिखा रहे हैं। और जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको उसी शीट पर देंगे जैसे एनडीए का टाइप पेपर आता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास में क्या है। दिस इज एन सी वन एन सी टू एन सी एन की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको देखें दोस्तों तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री और ऐसे करते हुए एन सी एन तक लिखा हुआ। दोस्तों हमें पता होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, टू की पावर एन माइनस वन होती है। ये फॉर्मूला है, क्लास में सभी को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा गया कि ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू आई है टू की पावर एन माइनस वन। ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ थर्ड वाले ऑप्शन को, तो ये जो सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास में एन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एन माइनस वन टर्म होगा और एक ये वाला टर्म हो गया, तो टोटल टर्म कितने हो गए एन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक जीपी दिखाई दे रही है और जीपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, टू अपॉन वन, तो टू हो जाएगी। और ए कितना हो जाएगा वन, तो देखिए आप पुट कीजिए वन ब्रैकेट टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। तो कितना आया सर ये हमारे पास में टू की पावर एन माइनस वन, और टू की पावर एन माइनस वन होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास में, व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन। अब दोस्तों अगर आप वन प्लस एक्स की पावर टू एन को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ कैसा आएगा आपके पास में, वन प्लस टू एन सी वन एक्स की पावर वन, ऐसे करते करते एंड में आ जाएगा टू एन सी टू एन इंटू एक्स की पावर टू एन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉफिशेंट्स का सम कितना होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म का कॉफिशेंट तो वन ही होगा हमारे पास में, और लास्ट टर्म का कॉफिशेंट टू एन सी टू एन होगा जिसकी वैल्यू भी हमारी कितनी होती है वन, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है एन सी एन इज इक्वल टू कितना होता है वन। तो ये भी वन, वन प्लस वन को ऐड करेंगे कितना आएगा सर, टू आएगा। और टू किस ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन के अंदर सर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इनको करना चाहें बहुत ही स्मूथली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह सकते हैं आप, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत भयंकर है। लिखा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज टू, किसी एपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितना है टू है। और कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म, यानी कि पहले पांच टर्म का जो सम आएगा हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म। नेक्स्ट फाइव टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एस फाइव डैश लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो कह रहा है व्हाट इज दी सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, यानी कि एस टेन की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है सर। ठीक है, तो एस टेन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा सर, एस टेन निकालने के लिए हमें चाहिएगा ए और डी, क्योंकि एन तो हमें ऑलरेडी पता है ए एन कितना है यहाँ पर टेन है। तो देखिए फर्स्ट फाइव टर्म का अगर हम सम निकालें, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम किसी भी एपी को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन डी, ए प्लस एट डी। कितने टर्म हो गए सर देख लीजिए, नौ टर्म हो गए। और ए प्लस नाइन डी हमारे पास में, ये टोटल टेन टर्म हो गए सर। कितने टर्म हो गए सर, टोटल टेन टर्म हो गए हमारे पास में, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी से करते हुए ए प्लस नाइन डी तक। अब अगर मैं फर्स्ट फाइव टर्म का सम यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, आप देखिए जरा कितना आएगा। मैं यानी कि इसका ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फोर डी का सम कैलकुलेट करता हूँ, तो फाइव ए, चार तीन सात दो नौ और एक दस, यानी कि फाइव ए प्लस टेन डी आएगा सर मेरे पास में, आएगा। अच्छा, और अगर मैं इनका निकालूँ सम, ये देखिए यहाँ पर इन सब का सम, तो ए तो पाँच बार ऐड होगा तो फाइव ए, नौ और आठ सत्रह, सत्रह और सात चौबीस, चौबीस और छः तीस और पाँच पैंतीस, यानी कि फाइव ए प्लस थर्टी फाइव डी आएगा सर हमारे पास में इनका सम। ये लास्ट के फाइव टर्म है जिनका सम है, ये स्टार्टिंग के फाइव टर्म है जिनका सम है, और बोला गया है कि ये इसके वन फोर्थ के इक्वल है। अब सर ए की वैल्यू है टू, रख लेते हैं भी। देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, पाँच चौको बीस ए प्लस चालीस डी बराबर फाइव ए प्लस थर्टी फाइव डी। मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो इट विल बी फाइव डी इज इक्वल टू फाइव ए माइनस ट्वेंटी ए, दैट मीन्स माइनस के फिफ्टीन ए,
5 से कट जाएगा 3, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस के 3a आ गया सर हमारे पास में, ठीक है। या अगर a की वैल्यू 2 ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में, तो d बराबर कितना आ गया, माइनस के 6 आ गया सर हमारे पास में। तो a हमारा ये रहा दैट इज 2, और d हमारा ये रहा जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया है -6। अब पूछा है S10 कितना होगा। S10 का क्या फॉर्मूला होगा, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2 प्लस 10-1 यानी कि 9 इंटू डी कितना हो गया, माइनस के 6। 6 नम 54 और 2 4 50, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 10/2 इंटू माइनस के 50 500 यानी कि माइनस के 250। माइनस के 250 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने स्मूथली कर लिया है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ गई। रेस्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर भी हो जा रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बांटते रहिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, if each term of a GP is multiplied by the same non-zero number then the resulting sequence is also GP। यानी कि अगर किसी GP के टर्म्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो GP रहेगी। देख लेते हैं सर, अगर मैं बात करूं 2 4 8 और मान लीजिए 16, ये कोई GP है। मैं इसके हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 चंगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 8 3 24, 16 32 16 3 48, क्या ये अभी भी GP है। तो देख लीजिए सर, 12/6 2, 24/12 2, 48/24 2, यानी कि 2 अभी भी GP है। दूसरे में कह रहा है ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर, अगर किसी नंबर से सेम से डिवाइड कर दे, मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड दे देता हूँ, तो कितना आएगा 1 2, यह जाएगा 4, यह जाएगा 8, क्या ये अभी भी GP है। जी हाँ GP है। यानी कि किसी GP को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो GP ही रहती है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है सर, और ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए सर, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। इन नंबर का इस्तेमाल करते हुए 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है हमें। अब देखिए 5 डिजिट प्राइम नंबर कुछ ऐसा होगा। अच्छा दोस्तों आप देखिए, अगर मैं इन सभी नंबर का सम निकालने लग जाऊं, ध्यान से देखिए, 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15 आ रहा है, कितना आ रहा है 15। यानी कि मैं इन नंबर को किसी भी तरीके से, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो रिपीट भी नहीं कर सकते। मैं इन नंबरों को किसी भी तरीके से अरेंज करूं, जो भी नंबर बनेगा उसका सम हमेशा क्या होगा, 15। और अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 15 बन जाएगा तो वो डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 ही लिख दिया मैंने, है ना, ये 3 डिजिट नंबर है। देखिए 3 2 5 और 1 6, 123 लिखा मैंने, यानी कि 123 के डिजिट का सम कितना आ गया 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। इसी तरह 5 डिजिट अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखने लग जाऊँ एक साथ, तो ये 15 आएगा। और ये 15 आएगा तो ये भी जो है हमारे पास में कितने से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो इन नंबरों का इस्तेमाल करते हुए आप एक भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो आंसर नंबर क्या होगा सर हमारा, डी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप बस डेडिकेशन अपने अंदर बना के रखिए, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगला सवाल है, इफ एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास में लिखा हुआ, तो आप इस x प्लस 1 के रिप्लेस पर y लिख दीजिए सर। कितना लिख दीजिए, y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए। एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 y माइनस 1 और प्लस 2। आप देखिए सर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस के 3y प्लस के 3 और प्लस के 2, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। ये एफ वाई आ गया। अब y को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। कितना आ गया, और ये कहाँ पर दिया गया है, ये रहा, सेकंड ऑप्शन दिया गया, और सेकंड ऑप्शन हमारा सर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 51 क्वेश्चन भी पेपर में अटेम्प्ट कर दिए, जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सही हों, तो ये मान के चलिए आपका पेपर क्लियर हो गया है। अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप आगे का पेपर छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, लेकिन स्टिल आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स करने के लिए कम से कम और थोड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कहाँ तक इसमें पहुँच सकते हैं। लेकिन बेहतर से बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तो आपके जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के, वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है सर। देखिए, बाकी रिटर्न के बाद बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये तो एक रिटर्न एग्ज़ाम है, आपको एसएसबी भी क्रैक करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ आगे चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला भी आपके सामने आएगा यहाँ पर। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये देखिए, इफ़ एक्स स्क्वायर एक्स और -8 आर इन एपी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि अगर ये एपी में हो तो हमें पता है एपी का क्या कंडीशन होती है कि सेकंड टर्म का डबल यानी कि 2x फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा सर? होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से जब ये आ जाएगा तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास में, x माइनस 4 और कितना x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो x इज इक्वल टू 4 और कितना आ जाएगा -2। 4 और -2 कहाँ पर, ये रहा सर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया सर, सही हो गया। देखिए 52 क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ सर, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3 है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म क्या होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 4। अगर मैं इन सबको लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर की पावर 5। और ए आर स्क्वायर कितना है सर, 3 है मेरे पास में, यानी कि 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का मतलब 243। 3 की पावर 5 का मतलब 243, और 243 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या आ गया सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाता है। तो देखिए कोई टफ नहीं है, आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इफ द एलिमेंट ऑफ ith टर्म, ith एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इक्वल टू दिस। ओके सर, ये दिया गया है ए आई जे की वैल्यू दी गई है आपको 2i प्लस जे। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी सर आपके पास में। देखिए अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट 3 के ऑर्डर का कैसा होगा, 3 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। दिस विल बी आर डिटर्मिनेंट। यानी कि आप आई और जे की जगह एक बार 1 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या डिटर्मिनेंट आएगा। अगर आपने 1 1 पुट किया, 1 और 1 2, 2 2 जब 4 आएगा। आपने फिर 1 और 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, देखिए 3 3 2 जब 6 हो जाएगा। फिर आप 1 और 3 पुट करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर ये। फिर आप 2 1 पुट करेंगे, 2 और 1 3, 3 2 जब 6, ये 2 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 4, 8 हो जाएगा सर हमारे पास में। 2 3 5 ये 10 हो जाएगा सर हमारे पास में। 3 1 4 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता, बहुत आसान है। आप लिखिए 4, ये कितना हो जाएगा, 12 8 96 -100 माइनस के 6, ठीक है सर। 12 सेंट 5 72 माइनस 88 64 और प्लस के 8 सर हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 64। सो इट विल बी माइनस के 4 इंटू 4 माइनस के 16, और ये कितना बच गया सर हमारे पास में 8 6 48 और माइनस के 4 8 चौको 32 माइनस के, ये प्लस के हो जाएगा सर हमारे पास में, ये 32, और ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर कितना हो गया 0। और 0 किस ऑप्शन में दिया गया है सर, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। और ये हमारा क्या हो गया सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आपसे आना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना नहीं आता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी। बट डिटर्मिनेंट के 2 सवाल तो आप ये मान के चलिए कि 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। 54 क्वेश्चन हम बहुत स्मूथली कर चुके हैं। 55 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ with the number of 2 4 6 8 all the possible determinant with these 4 different element are constructed,
व्हाट इज़ द सम ऑफ वैल्यू, ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा सवाल बोल सकते हैं आप कि भैया ये बड़ा सवाल है, काफ़ी सारे डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। देखिए कैसे कैसे डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, ऐसे बन सकते हैं हमारे पास में। पहला डिटर्मिनेंट बनेगा 2 4 6 8, फिर दूसरा बनेगा हमारे पास में 2 6 4 8। देखिए इस तरीके से, यानी कि अगर मैं टोटल डिटर्मिनेंट की बात करूं तो 4 प्लेस हो गए, 4 ही डिजिट हो गए, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 डिटर्मिनेंट हमारे सामने बन के आएंगे सर। इस तरीके के कितने बनेंगे, 24 डिटर्मिनेंट बन के आएंगे। यहाँ पर एक बात नहीं बोली है, रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, तो जब नहीं बोला तो हम रिपीटेशन को क्या लेंगे, अलाउड नहीं लेंगे। तो 24 डिटर्मिनेंट बनेंगे, और 24 में क्योंकि नंबर सेम ही है तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनेंगे। जैसे कि एक है, देखिए 2 8 2 8, तो 4 6 4 6 आपस में चेंज होगा। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8 दूना 16 माइनस 6 चौको 24, और ये कितना आ गया 16 माइनस 24, यानी कि यहाँ से भी -8 और यहाँ से भी -8। ओके फाइन, दो और केस बन जाएंगे अगर मैं इनको इधर लिखूँ 4 6 2 8, और एक और बन जाएगा मेरे पास में 4 6 8 2। तो ये बन गया 6 चौको 24 माइनस 16 यानी कि 8, और 24 माइनस के 16 यानी कि 8। ओके सर, तो देखिए अगर ये दो डिटर्मिनेंट हैं हमारे पास में, और ये दो इनके क्या हो गए, एक तरीके से सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गए। सिमेट्रिक वो वाला सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक मतलब एक तरीके से दिखने में एक जैसे, जैसे 2 और 8 यहाँ पर था तो ये 2 और 8 यहाँ पर आ गया, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर +8 आ रही है, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया। सिमिलरली ये वाले केस आपस में सेम हो गए, इनकी वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो 0। इस तरह से जितने भी 24 डिटर्मिनेंट बनेंगे वो एक तरीके से एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर होंगे। मिरर होंगे तो उन सभी की वैल्यू हाफ की नेगेटिव और हाफ की पॉजिटिव आएगी, और वो सब कुछ ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं सर। देखिए पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस, तो इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे 4 से डिवाइड देना होगा, यानी कि इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 पंजे 20x और प्लस 4 तिया 12y और माइनस 15/4 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशेंट का आधा -5/2 का साइन रिवर्स करो 5/2, उसका स्क्वायर करोगे तो कुछ 25/4 आएगा। 3 के वाई के कॉफिशेंट का आधा यानी कि 3/2, उसका साइन चेंज करिए माइनस के 3/2, -3/2 का स्क्वायर करिए 9/4, और नहीं 4 तो था ही ऑलरेडी, 16 आ जाएगा सर ये। हाँ तो ये 16 हमारे पास में कितना आ जाएगा, नहीं इसका तो आधा ही करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, 4 से डिवाइड दे दिया, ठीक है हाफ करेंगे, जी हाँ हाफ करेंगे तो 4 ही आएगा, ये भी 4 ही आएगा सर हमारे पास में। और इसको हम -c वाले पार्ट को +c लिख देते हैं, तो +15/4 ऐड करेंगे, 25 और 15 40, 49/4, यानी कि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। what is g, half of coefficient of x, what is f, half of coefficient of y, what is c, the constant term written here, okay, and what is the value of c right now, that is -15/4, that's why we added 15/4 in this equation, okay। g का वैल्यू कितना होगा अगर हम बात करें, माइनस माइनस प्लस के 5/2, और f का वैल्यू कितना होगा, माइनस के 3/2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और c कितना हो गया सर, माइनस के 15/4। ये g f c की वैल्यू यहाँ पर पुट की है और ये आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 3.5 यानी कि 3.5, और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अगर आपको देखे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। कह रहा अ पैरेललोग्राम हैज़ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, एक पैरेललोग्राम दिया गया है सर हमारे पास में कुछ इस तरीके से। देखिए ये है -3,4, दिस इज़ 0, -4, और ये लिखा 5,2। पूछ रहा है फोर्थ वर्टेक्स, ये अल्फ़ा बीटा मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये अल्फ़ा निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो इसके साथ वाले दोनों एक्स कोऑर्डिनेट हैं इनको जोड़ दीजिए, 5 - 3 कर लीजिए आप, और ये वाला जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उसको घटा दीजिए, तो अल्फ़ा निकल जाएगा। 5 - 3 यानी कि 2 आ गया।
बीटा को क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट आप ऐड कर दीजिए 2 + 4 और ये इसके ऑपोजिट वाला माइनस कर दीजिए, यानी कि माइनस के 4। 6 + 4 कितना आया सर हमारे पास में 10, कितना आया 10। तो अल्फा 2 और बीटा 10, यानी कि ये वर्टेक्स कितना होगा 2, 10 और 2, 10 कहाँ है सर, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए टफ नहीं है, आसान है, अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली ज़रूर होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आपने 60 सवाल भी अगर पेपर में लगा दिए तो ये मान के चलिए आपका पेपर 100% क्लियर हो चुका है। आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जामिनेशन हॉल में एसएसबी में जाने से, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत अब आपको रोक नहीं पाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप अगर मैं बात करूँ तो कितनी आएगी, -p/1, यानी कि -p ही आएगी। और इस लाइन की स्लोप की बात करें तो -q/1, यानी कि कितना आ जाएगा q। इसकी स्लोप माइनस की p, इसकी स्लोप q, और हमें पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 × m2 कितना होता है -k1, यानी कि -p × q इज इक्वल टू -k1, ये कैंसिल, pq इज इक्वल टू 1, या फिर बोल सकते हैं कि pq - 1 इज इक्वल टू कितना 0। ऑप्शन नंबर सी सर हमारा क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखिए, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में हो देन द स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट विच वन। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें पता है बी इज इक्वल टू कितना होगा, या 2b इज इक्वल टू होगा a प्लस सी। इस 2b के रिप्लेस पर आप a प्लस सी लिख दीजिए, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस सी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से c कॉमन ले लीजिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ से y प्लस 1 को हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -1। अगर हम यहाँ से x प्लस वाई को 0 करें और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1। तो पॉइंट क्या आ गया 1, -1, और 1, -1 ये रहा सर डी ऑप्शन के अंदर। 1, -1 हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन के अंदर हो गया, और यही हमारा क्या हो गया सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आप इसको बड़ा सवाल समझ सकते हैं लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है सर। कह रहा इमेज ऑफ दिस पॉइंट -4, 2 कहीं यहाँ पर होगा, इसकी इमेज है 4, -2, यानी कि कहीं यहाँ पर बन गई, ठीक है, ये इसकी इमेज बन गई ऐसे। अब मैं इसको क्या करता हूँ सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मुझसे पूछा गया है कि वो लाइन कौन सी है जिसमें इसकी इमेज बनी है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारे पास में। तो जो लाइन होगी वो ये वाली होगी, ये वाली लाइन, इसी के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज ये बन जाएगी सर हमारे पास में। तो ये लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट कितना आ गया एक तरीके से हमारे पास में 4, 2। आप देखिए इनमें से कौन सी लाइन 4, 2 से पास हो रही है। आपको दिखाई देगा सिर्फ ये वाली लाइन। देखिए y इज इक्वल टू अगर आप 4 रखेंगे और x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, आ गया नहीं आ गया। यानी कि y इज इक्वल टू 2x वो लाइन है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, पास करती हुई जा रही है, या ये इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x है जो कि इस पॉइंट को पास करते हुए जा रही है। और बी ऑप्शन ही क्या हो गया सर हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। तो इमेज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से उसने दिया था और आप भी इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि मैंने आपको समझाया। आप एक बार वीडियो को दोबारा भी रिवाइंड करके देख सकते हैं तो आपको काफ़ी इन्जॉय आएगा। क्वेश्चंस को कुछ ऐसे ही किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसके अलावा कोई और पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू सफ़र, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने लंबे लंबे मेथड को यहाँ पर फॉलो किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। देखिए सर कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो देख लेते हैं सर, इनका एरिया निकाल देते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास में p, p-3। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में q+3 और फिर है q, और लास्ट पॉइंट है 6, 3। आपको एरिया निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है एरिया कैसे निकालते हैं। अगर आप एरिया निकालने लग जाए डेल्टा, इसका डेल्टा कैसे आएगा, हाफ मॉड
x1 y2 यानी कि पी क्यू, x2 y3 यानी कि इसका मल्टीप्लाई यानी कि कितना आया 3q प्लस 9, और x3 y1 यानी कि 6p माइनस के 18 ब्रैकेट 1 माइनस y1 x2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे pq, ठीक है सर, pq प्लस के 3p और माइनस के 3q और माइनस के 9, ये कितना हुआ y1 x2 y2 x3, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी कि प्लस के 6q, और फिर कितना जाएगा y3 x1 यानी कि प्लस के 3p। अब देख लीजिए आप, क्या ये सब कुछ कट रहा है यहाँ पर, इसको एक बार और देखते हैं। देखिए ये प्लस के पी क्यू है, और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये माइनस के पी क्यू बन जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि ये से कट जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ये प्लस के 3q है, और ये माइनस माइनस प्लस के 3q हो जाएगा, लेकिन एक प्लस का 6q है तो माइनस का 6q हो जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा सर। अच्छा देखिए 6p प्लस के हैं यहाँ पर, और 3p प्लस के 6p है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा सर हमारे पास में। अच्छा जी देख लीजिए ये कितना हो जाएगा माइनस के 9, और यहाँ पर माइनस के 9 है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा कितना आएगा 0। और अगर इन 3 पॉइंट का एरिया 0 आया तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात वो कह रहा है हमसे कि अगर मैं यहाँ पर p और q की कोई भी वैल्यू रख दूँ, द पॉइंट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है सर, मैं अगर p की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो देखिए कितना आएगा 1 कॉमा माइनस के 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये तो वैसी ही बात गलत साबित हो गई कि अगर मैं p की और q की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सर क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। देखिए 62 को देखिए आप, 62 और भी प्यारा सवाल है, ठीक है, देखने में काफ़ी टफ लगेगा आपको। आप इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। देखिए सर है ना, पूछा गया है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये रही x इज इक्वल टू 2 की लाइन, और अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी सर, ये रही। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसकी स्लोप तो हमारे पास में कितनी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, यानी कि इसका एंगल 90 डिग्री होगा, ये रहा हमारे पास में। लेकिन इस लाइन का जो एंगल बनेगा हमारे पास में इट विल बी, देख लीजिए आप, माइनस हमारे पास में लिखेंगे कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, तो माइनस से माइनस √3, √3 का मतलब होता है सर 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री, और ये एंगल हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो इन दोनों लाइन के बीच का ये जो एंगल बचेगा कितना होना चाहिए सर 30 डिग्री, और 30 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है सर, बी ऑप्शन में दिया गया है, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। तो आप बता दीजिए मेरे को कि क्या 62 में से कोई भी सवाल आपको टफ लगा है। 62 के 62 क्वेश्चन बहुत आसान हैं, और आपको एक्स्ट्रा शीट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग दिला रहे हैं हम आपको जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज एट द ओरिजिन। ओके फाइन, अगर यानी कि मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ कुछ ऐसे, ये देखिए आप ज़रा ध्यान से, तो इसके जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्चुअली वो ओरिजिन है, ये कह रहे हैं ऐसा, यानी कि ये जो डायगोनल है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ओरिजिन, ये रहा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ए पॉइंट जो दिया गया है दैट इज 4,2, पूछा गया व्हाट इज दी बी, अगर डी बी डी की इक्वेशन क्या होगी सर, बहुत आसान है, आप देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा ज़रा। अब बी डी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये 4 और 2 है तो ये भी तो 4 और 2 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगेगी, तो इट विल बी 4,-2। अब ये रहा पॉइंट, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए आप, y माइनस y1 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस के 2 अपॉन y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x माइनस x1 0 कर लीजिए, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 2x, या बोल सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू माइनस के x, या बोल सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कहाँ पर है, ये रहा सर सी ऑप्शन हमारे पास में, क्या रहा सी ऑप्शन, ये रहा हमारे पास में, और ये क्या आ गया हमारा एक
बेहतरीन सवाल का एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 64 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 64 की तरफ चलते हैं। ओके, 64 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 65 भी बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं इनको। लिखा हुआ है इफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी। यानी कि हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है, यानी कि x की वैल्यू दरअसल में 3 tan थीटा दी गई है और y की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 sec थीटा। तो मैं यहाँ से ये भी तो ले सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 और sec थीटा इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब आप एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ये कौन सा हमारा हाइपरबोला आ गया? अलॉन्ग वाई एक्सिस। कौन सा आ गया सर? हमारा अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला पैराबोला हमारे सामने है। ठीक है, थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई थी, सॉरी। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला पैराबोला हमारे सामने है। अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया जा चुका है कि अगर हम इस तरीके का हमारा y के अलॉन्ग वाला हाइपरबोला हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी है? 4, ई स्क्वायर माइनस 1। तो बोल सकते हैं कि ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9/4। और सर हमारे पास बन जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4 यानी कि 13/4। और ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √13/2। और √13/2 किस ऑप्शन में दिया गया है सर? डी ऑप्शन में दिया गया है। यही हमसे पूछा गया था कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? √13/2 होगी। सर देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बहुत ही प्यारा भी था साथ ही साथ। देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक। क्या सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है? आपको बताया हुआ है क्लास में, जी हाँ होती है। क्या पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है? जी हाँ होती है। क्या आपको ये बताया गया कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है? जी हाँ होती है। तीनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही हैं। वो पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सर? हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। तो ये लगा लीजिए आपके पास में कि इस तरीके से हम 65 सवाल भी अगर कर लें पेपर में तो हमारा काम सक्सेस हो जाता है। तो देखिए, कुछ नहीं था, बहुत आसान है। 65 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। हो सकता है शाम तक ही कर दें एक और वीडियो, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन भी मिल जाए, क्योंकि हमें बाकी पेपर भी शुरू करने हैं। ठीक है, तो आप टिल देन ये देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप हों, अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए उनको बताइएगा कि भाई पेपर करने का पैटर्न ऐसे है। और अगर हम पेपर को करना चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में रियल फीलिंग के साथ, तो यही एक माध्यम है। मेरा नाम है वीटू सर, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी बुक। तो आप मुझे इन दोनों दोनों क्या, प्लेटफॉर्म तो एक ही है, नाम मेरा ये है, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, है ना। और इसी नाम से हमारा क्या बोल सकते हैं, आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाय द वे हैप्पी दिवाली। सबसे पहले यही बोलना चाहता था, लेकिन एंड में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। तो हैप्पी दिवाली। खूब पटाखे फोड़िए, खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पटाखे कम फोड़िए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये हमारी दुनिया के लिए कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, अर्थ के लिए। तो पटाखे कम फोड़िए और बस भाईचारा और प्यार से रहिए एक दूसरे के साथ में, मिठाई खाइए। और वैसे आप मानेंगे नहीं, पटाखे आप ज़रूर फोड़ेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी सी ग्रीन दिवाली मनाने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।